जय हिंद। आज हम बात करेंगे परसेंटेज के बारे में। आज हम देखेंगे परसेंटेज कहते किसे हैं और परसेंटेज की डेफिनेशन क्या होती है, परसेंटेज को हम कैसे डिनोट करते हैं और परसेंटेज को निकाला कैसे जाता है। ये सारी चीज़ें हम बेसिक चीज़ें जानेंगे परसेंटेज के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि परसेंटेज कहते किसे हैं और परसेंटेज को हम कैसे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने सिंबल दिखाया हुआ है, ये परसेंटेज का सिंबल होता है। यहाँ पे दो बिंदी है और एक तिरछी लाइन जो हमने डाली हुई है, ये परसेंटेज का सिंबल है। परसेंटेज को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल हम हमेशा यूज करेंगे। जब भी हम परसेंटेज नंबर को लिखना होता है तो नंबर के आगे हम ये सिंबल अगर हम लगा देते हैं तो वो नंबर परसेंटेज में कहलाता है। अब परसेंटेज किसे कहते हैं? परसेंटेज बेसिकली होता क्या है, एक नंबर हो सकता है या नंबर का रेशियो हो सकता है, उसे हम परसेंटेज कहते हैं। परसेंटेज में मीन्स मतलब कि आप 100 में से या किसी भी पूर्ण नंबर में से आप कितना उसमें से लेते हैं, उसको हम परसेंटेज कहलाते हैं। हम इसको एग्जांपल के थ्रू ज़्यादा समझेंगे। एग्जांपल के थ्रू वन बाय वन करके अगर हम लेते हैं तो उसमें आपका जो डाउट होगा वो ज़्यादा क्लियर होगा। सो यहाँ पे जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हमने एक बहुत बड़ा बॉक्स लिया है। इसमें टोटल जो बॉक्स है छोटे छोटे, इसको हमने 100 बॉक्सेस में डिवाइड कर दिया है। सो टोटल सब बॉक्सेस कितने हैं? 100। अब इसमें देखेंगे 100 बॉक्सेस में से हमने 20 बॉक्सेस को कलर्ड कर रखा है। ये देखिए कलर्ड कर रखा है। सो टोटल बॉक्सेस कितने हैं? 100। अगर यहाँ पे टोटल बॉक्सेस हम 100 लेते हैं और 100 में से हमने कितने कलर्ड कर रखा है, 100 में से हमने 20 को कलर्ड कर रखा है, 20 को हमने ऊपर लिख रखा है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि भाई हमारे पास टोटल 100 बॉक्सेस हैं, 100 में से हमने 20 को कलर्ड कर रखा है। इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि हमारे पास टोटल 100 एप्पल्स है, 100 एप्पल्स में से अगर हमने 20 एप्पल्स को ले रखा है तो उसको 20/100 के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास टोटल 40 एप्पल्स है और 40 एप्पल्स में हमने 20 एप्पल्स ले रखे हैं, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 20/40 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी नंबर का अगर परसेंटेज हमको निकालना हो तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका परसेंटेज निकल जाता है। जैसे जैसे हमारे एग्ज़ाम में जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें ये पूछा जाता है कि आपका कितना परसेंट आया। सो मान लीजिए पेपर हमारा 80 नंबर का होता है और 80 नंबर में हम 40 नंबर लेकर के आते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि टोटल पेपर कितने नंबर का है। टोटल पेपर हमारा 80 नंबर का है और 80 में से हमको कितना मिला, यानी 40 नंबर हमको मिला। तो हम यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे? टोटल जो हमारा पेपर है 80 नंबर का, 80 में से हमको 40 मिला। अगर यही कोई कहता है कि भाई ये कितना परसेंट आपको मिला, तो यहाँ पे अगर हम 100 से डिवाइड कर दें, 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज निकल के आ जाएगा कि 80 में से जो 40 नंबर आपको मिला है ये कितना परसेंट है, मतलब 80 का कितना परसेंट है। तो इसको ऐसे ऐसे अगर काट देंगे आप, ये देखिए 0 से 0 कट गया, यहाँ पे 10 आया, यहाँ पे 8 आया और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 10 जा ये हो जाएगा और 4 2 जा 8। फिर यहाँ से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 आ जाएगी। अब ये 50 को हम परसेंटेज कहेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। जब भी किसी नंबर को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका परसेंटेज निकल करके आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 50 के आगे हमने जो सिंबल लगाया है ये परसेंटेज का सिंबल है। अगर किसी भी नंबर के आगे ये सिंबल आपको मिलता है तो समझ जाइए कि वो परसेंटेज लिखा हुआ उस नंबर का। मतलब अगर हमें 80 में से 40 नंबर मिला है तो हमें कितना परसेंटेज मिला है? हमें 50% मिला है। 50% मार्क्स हमको मिला हुआ है। सो ये रहा आपका क्या नाम है, परसेंटेज निकालने के लिए। इसके बहुत सारी एप्लीकेशन है परसेंटेज निकालने के लिए। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको समझना पड़ेगा वन बाय वन करके। इसी तरह से अगर हम ये देखेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई जो फ्रैक्शन नंबर होता है या क्या नाम है, जो फ्रैक्शन नंबर होता है उसका परसेंटेज हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, या क्या नाम है जो परसेंटेज होता है उसको हम अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना रहता है तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर परसेंटेज नंबर दिया हो सो उसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर लेट से कोई परसेंटेज नंबर दिया हो 10%, 10% को हम कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने फार्मूला बताया था कि अगर कोई नंबर दिया हो, इस तरह से अगर कोई नंबर दिया हो, ये भी जो नंबर दिया है जैसे 20/40 है, ये भी एक हमारा फ्रैक्शन है क्योंकि हमेशा ये डिवीजन में है। 20/14 हमारा फ्रैक्शन नंबर है। इस टाइप के नंबर को या होल नंबर को अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर परसेंटेज को
हमको नंबर में कन्वर्ट करना है या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है या किसी भी नंबर में कन्वर्ट करना है तो उसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे देखिए 10% लिखा हुआ है। 10% मतलब यहाँ पे हमको करना क्या है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मतलब ये जो परसेंटेज है इसको हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे, चाहे वो फ्रैक्शन नंबर हो, चाहे डेसिमल नंबर हो, चाहे कोई सा भी नंबर हो। सो हमने जैसा बताया था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 100 से हम डिवाइड कर देंगे। तो 10 डिवाइडेड बाई 100, जब 10 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/10। 1/10 जो हमारा आ गया ये फ्रैक्शन आ गया। इसको और अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये कितना आ गया, 0.1 आ जाएगा। ये आपका डेसिमल नंबर हो गया। तो अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो या परसेंटेज से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना हो तो सबसे इजी मेथड ये है कि परसेंटेज वाले नंबर को आप 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 से डिवाइड करके आप उसको सॉल्व करके उसका फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों नंबर आप आसानी से निकाल लेंगे। सो ये बहुत ही इजी मेथड है किसी भी फ्रैक्शन का या किसी भी परसेंटेज का डेसिमल नंबर निकालना या फ्रैक्शन नंबर निकालना। इसी तरह से फिर हम और एक चीज़ और देखेंगे कि किसी भी डेसिमल नंबर का हम परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि हमने इस नंबर से हमने फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों निकाला। अब हम क्या नाम है डेसिमल नंबर से देखेंगे कि परसेंटेज कैसे निकाल लेंगे। लेट्स से अगर एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ 1.2 का, 1.2 का मैं एग्जांपल लेता हूँ। 1.2 हमारा क्या है, डेसिमल नंबर है। अब डेसिमल नंबर कैसे पहचानेंगे कि डेसिमल नंबर है या नहीं है। ये डेसिमल नंबर इसलिए है कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है और डेसिमल पॉइंट से पहले का जो नंबर होता है उसको हम होल नंबर कहते हैं और डेसिमल नंबर के बाद का जो नंबर होता है उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। और फ्रैक्शन को हमेशा नंबर में पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि डेसिमल पॉइंट के बाद अगर यहाँ पे 2.25 लिखा होता तो हम उसको 25 नहीं पढ़ते, हम उसको पढ़ते 1.25, ऐसे करके पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे हम डेसिमल जो नंबर है इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 1.2 इसको पढ़ेंगे और इसी डेसिमल नंबर को हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमने मेथड बताया था किसी भी नंबर को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसको हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1.2 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 आ जाएगी। 120%, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, 120%। 120% का बेसिकली मतलब क्या होता है कि अब ये देखिए ये जो 1.2 है ये डेसिमल पॉइंट है। अगर हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पे कितना आएगा, अगर देखिए 1.2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। 1.2 अगर यहाँ पे इसको हम न्यूमरेटर देखा जाए और डिनोमिनेटर में अगर हम 1 करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट 1 मान लेते हैं, तो इसको अगर ऊपर नीचे 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ऊपर में अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा और नीचे में अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 12 डिवाइडेड बाई 10। अगर इसको हम 2 से काटेंगे तो 2 5 या 10 आ गया और 2 6 या 12 यानी 6/5 आ गया। ये हमारा क्या नाम है जो डेसिमल नंबर है 1.2, ये हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 6/5। एक्चुअल में 6/5 इस तरह के कोई फ्रैक्शन नंबर नहीं होता है क्योंकि ये जो न्यूमरेटर होता है या डिनोमिनेटर होता है ये 5 ये हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा होता है क्योंकि हमारे पास टोटल 5 है उसमें से हमने 6 ले लिया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन मैथमेटिक्स है तो इसमें मतलब निकालना आपको आना चाहिए। बेसिकली एक और एग्जांपल मैं लेकर के चलता हूँ। इस तरह से अगर कोई एग्जांपल देता है कि 0.25 को आप क्या नाम है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। तो 0.25 को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 100 से हम डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि जो हमारा 0.25 आवे ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो जब इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद टू नंबर है 2 और 5, इसीलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे दोनों। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर कितना आएगा 25 और नीचे कितना आएगा 100। ओके, अब इसको भी जब हम काटेंगे 25/100 तो 25 1 और 25 4 जा 100
तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/4। 1/4 एक मतलब मीनिंग वैल्यू है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई 4 पार्ट है, 4 पार्ट में से हमने 1 पार्ट ले लिया। ओके, 4 पार्ट में से हमने 1 पार्ट ले लिया तो उसके 1/4 कहेंगे। अगर यहीं पे बोल दे कि भैया इसका परसेंटेज निकालिए, 0.25 का परसेंटेज निकालिए, तो यहीं पर अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहीं डायरेक्ट इसका परसेंटेज आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इजी करके हमने नंबर को और तोड़ के आपको समझा दिया है कि जब हम 0.25 को फ्रैक्शन निकालेंगे, 1/4 निकालेंगे, तो 1/4 का मीनिंग यही होता है कोई चीज़ हमारे पास 4 है, 4 पार्ट है, 4 पार्ट में से हमने एक पार्ट ले लिया है तो 1/4 आ गया। या 4 नंबर का पेपर है, 4 नंबर के पेपर में से हमको एक नंबर मिला है तो इसका परसेंटेज हमको कितना परसेंट मिला है, इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज निकल गया, यानी 25% हमको मार्क्स मिला हुआ है। देखिए यहाँ भी अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 25% आएगा। और इसको थोड़ा सा ब्रेक करके अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी हमको 25% मिलेगा। तो ये रहा है आपका क्या नाम है डेसिमल से परसेंटेज को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमने ये भी आपको बता दिया कि क्या नाम है कोई भी फ्रैक्शन नंबर है उसको कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। अब हम एक दो एग्जांपल क्या नाम है इसके परसेंटेज को लेकर के देखते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जांपल है, इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि कैसे परसेंटेज का यूज कहाँ पे होता है, इसको कहाँ पे करना चाहिए। क्वेश्चन किस तरह के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं, घुमा करके दे देते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी मेथड होता है परसेंटेज। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि परसेंटेज देख करके डर जाते हैं कि भैया परसेंटेज हम निकालें कैसे। एक्चुअली परसेंटेज कुछ नहीं होता है, बहुत ही इजी मेथड होता है। तो हम एक दो एग्जांपल और लेंगे और उसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे परसेंटेज होता क्या है, तो आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे एक चीज़ हम और देखते हैं कि सबसे पहले आप लोगों को कई लोग ऐसे होते हैं कि परसेंटेज ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए कोई कहे कि भाई मान लीजिए कोई कहे आपके पास अगर 50 नंबर है, 50 बॉक्सेस है, तो बोले कि 50 का अगर 10% आपको निकालना हो तो कितना नंबर आएगा। तो 50 का 10% निकालना है तो आपको कितना नंबर आएगा। ये बहुत ही आसान मेथड है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमको कितना निकालना है, कितने का निकालना है। ओके, सो यहाँ पे देखेंगे कि 50 का 10% कितना होगा। यहाँ पे देखिए ऐसे 50 का 10% कितना होगा, 50 का 10% कितना होगा, 50 का 10% कितना नंबर होगा। अगर 50 एप्पल है, 50 एप्पल का 10% कितना एप्पल होगा। अगर 50 मान लीजिए ग्रेप्स है तो 50 ग्रेप्स का 10% कितना ग्रेप्स होगा। अगर 50 मान लीजिए रुपया है तो 50 रुपीज़ का 10 रुपीज़ कितना होगा, 10% कितना होगा। तो इन दोनों को सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी किसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 50 को और 10 को। 50 मल्टीप्लाई बाई 10, 50 को और 10 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे। वैल्यू कितनी आएगी, 0 0 कट जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, यानी 5 वैल्यू आ जाएगी। 5 वैल्यू कैसे आएगी, अब ये जो 5 वैल्यू आई है ये 50 का 10% है। 50 का 10% जो वैल्यू आई है वो 5 आई है। मैंने पहले ही आपको बताया था, अगर परसेंटेज दिया हो, परसेंटेज से अगर वैल्यू निकालनी है तो सीधा आप 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो इस तरह के अगर इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं, अगर किसी नंबर का परसेंटेज निकालना हो तो उस नंबर को उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके फिर 100 से डिवाइड कर देना है। 100 से डिवाइड कर देंगे तो वो निकल जाएगा कि परसेंटेज कितना परसेंट आया। यहाँ पे 5 है, उसका कितना परसेंट हुआ। ओके, तो इस तरह के भी कभी कभी एग्जाम्पल्स आते हैं। लेट्स से क्या नाम है, एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ। अगर मान लीजिए कोई कहता है कि आपसे 80 का 20% कितना हुआ, 80 का 20% कितना हुआ, तो आप क्या करेंगे, 80 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। ये देखिए 0 0 कट गया, 8 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आया, यानी 80 का 20% कितना हो गया, 16 हो गया। इसी तरह से और भी एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे। जैसे क्या नाम है, अगर कोई कह दे कि 100 का 20% कितना हुआ, तो 100 को 20 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद से फिर 100 से आप डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ओके,
उसी तरह से अगर आपको पूछ ले कि 50 का 20% कितना हुआ, तो 50 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। एक एग्जांपल यहाँ पे हम और लेकर के चलते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है या कहीं क्वेश्चन आता है किसी एग्जामिनेशन में या किसी कंपटीशन एग्जामिनेशन में, या कोई पूछ लेता है आपसे, तो उसको हम कैसे निकालेंगे ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे।